Hi everyone and welcome back to Maths with Sukirti Gaur YouTube channel. So in this video we are going to start with exercise 4.3, but before starting exercise 4.3 we need to learn some of the concepts which are going to be used in that exercise. तो वो सब क्या है? अभी तक हमने सीखा how to find solution of a given equation, राइट ये आप सीख चुके हैं मेरे साथ. अभी इस 4.3 के लिए हमें कौन सा कॉन्सेप्ट लर्न करना है, वो है ग्राफ. हाउ टू फॉर्म ग्राफ ऑफ सर्टेन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, राइट. तो सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस एल्जेब्राइकली, ये तो आपने अभी तक सीख लिया. अभी ज्योमेट्रिकली इट मीन्स विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्स आप कैसे इस चीज़ को सॉल्व करने वाले हैं, ये हम इस वीडियो में सीखेंगे. तो ज्योमेट्रिकली के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, अभी तक आपको ये पता होगा कि किसी भी इक्वेशन फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ 2x + y = 3. अभी इसका अगर मुझे सॉल्यूशन निकालना है तो मैं क्या करूँगी, डिफरेंट वैल्यूज ट्राई करूँगी. जैसे फॉर सपोज मैं x की 0 वैल्यू ट्राई करती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2 × 0 + y = 3. यहाँ से y क्या आ जाएगा मेरे पास 3. इट मीन्स मेरे को एक सॉल्यूशन मिल गया 0 और 3. ऐसे ही मैं कोई दूसरा सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकती हूँ. फॉर सपोज मैंने x = 1 ले लिया तो क्या हो जाएगा 2 × 1 + y = 3. यहाँ से क्या आ जाएगा y = 3 - 2 दैट इज 1. तो x की वैल्यू 1 लेने पर मुझे y 1 मिल गया. ऐसे ही मैं अगर x = 2 ले लूँगी तो 2 × 2 + y = 3 मिल जाएगा. और यहाँ से y = 3 - 4 दैट विल बी -1. तो 2 लेने पर मुझे तीसरा पेयर मिल गया है, वो है 2 और -1, राइट. इस तरीके से हम इसके सॉल्यूशंस को निकाल लेते थे. अब इन्हें प्लॉट कैसे करना है ग्राफ पर, ये आपको आता है कि 0 3 को कैसे कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, कैसे 1 1 कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, कैसे 2 -1 फाइंड आउट करना होगा, राइट. जब हम ये देखेंगे, फॉर सपोज मैं आपके लिए एक ग्राफ बनाई देती हूँ. ये हमारा है ओरिजिन 0 0, राइट. यहाँ से हम इक्वल डिस्टेंस पे लेके अपना जो है ग्राफ प्लॉट करते हैं, राइट. यहाँ से 1 2 3 एंड 4 तक ले लो इसे. यहाँ से अभी -1 -2 -3. दिस यू नो कि जब आप, तो यहाँ से क्या है, पहला पॉइंट है हमारा 0 3. तो ये हमारा 0 है और ये हमारा 3 है. तो पहला पॉइंट मुझे यहाँ पे मिल गया. दिस इज 0 3 प्लॉट कर दिया आपने. 1 1 सेकेंड पॉइंट है 1 1. तो ये दिस इज 1 एंड दिस इज 1. तो यहाँ पे हमारा दूसरा पॉइंट आ गया 1 1, ठीक. और लास्ट पॉइंट है 2 -1. तो 2 x एक्सिस पे और -1 यहाँ पर, ठीक है. तो इस तरीके से हमारा ये तीसरा पॉइंट आ गया यहाँ पे 2 -1, है ना. अब आप इन 3 पॉइंट्स को जो है जोड़ने की कोशिश करेंगे. तो यहाँ से हम अगेन लाइन को ले लेते हैं और इनको जोड़ लेते हैं. ये हमने यहाँ से लाइन ली और इन 3 पॉइंट्स को हमने यहाँ से जोड़ दिया, ठीक है. तो ये पॉइंट मैंने जो है थोड़ा ढंग से नहीं बनाए हैं, हल्का सा वेरिएशन आ रहा है, पर इस तरीके से ये लाइन जो है एक साथ यहाँ पे जुड़ जाएगी, ठीक है. तो ये पॉइंट थोड़ा सा यहाँ पर बनेगा. तो अब आप देख सकते हैं कि ये तीनों के तीनों पॉइंट्स जो हैं इस लाइन पर लाई कर रहे हैं. अगर इस लाइन का नाम मैं ए बी दे देती हूँ तो ये तीनों के तीनों पॉइंट्स जो थे, जो कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे थे, 2x + y = 3 को सेटिस्फाई कर रहे थे, ये तीनों के तीनों पॉइंट जो हैं इसी लाइन पर आ रहे हैं. तो यहीं से हमारे की पॉइंट्स निकल के आते हैं कि कोई भी कोऑर्डिनेट्स है ना, कोऑर्डिनेट्स विच आर सेटिस्फाई कर रहे हैं, है ना, द इक्वेशन. इट मीन सेटिस्फाई करने का मतलब मैंने आपको बताया है पहले ही कि सेटिस्फाई करने से मेरा मतलब है कि वो पॉइंट, वो कोऑर्डिनेट्स जो है इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होने चाहिए, है ना, वो इसके सॉल्यूशन होने चाहिए. तो ये जो पॉइंट्स थे वो क्या थे, इस लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन थे. तो कोऑर्डिनेट सेटिस्फाइंग द इक्वेशन जो इसके सॉल्यूशन है विल ऑलवेज लाई ऑन द लाइन. जो वो लाइन बन रही होगी ग्राफ से, उस लाइन पर वो लाई करेंगे, ठीक है. तो ये कोऑर्डिनेट्स आपने देख लिए 1 1 2 -1 और 0 3, ये तीनों के तीनों किस पर आ रहे हैं, इस लाइन पर आ रहे हैं. और इसी का दूसरा पॉइंट ये है कि जो पॉइंट्स या कोऑर्डिनेट्स विच आर लाइंग ऑन द लाइन will be the solution of that equation.
वो क्या हो जाएंगे, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि अगर वो लाइन पे आ रहे हैं तो वो उसके सॉल्यूशन है, और अगर वो उसके सॉल्यूशन है तो वो उस लाइन पर आएंगे। तो ये 2 पॉइंट्स आपको आई होप समझ में आ गए होंगे। तीसरी एक मेन इंपॉर्टेंट बात है, द पॉइंट्स विच आर फॉर सपोज मैं यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेती हूँ, मैं ले लेती हूँ यहाँ पे 1 और 4, है ना, एक पॉइंट हम लोकेट कर लेते हैं, दिस इज 1 यहाँ पे, और ये हो जाएगा 4। ये 1 और 4 एक पॉइंट है, क्या ये इस लाइन पर आ रहा है? नहीं। क्या इनके साथ, इन 3 पॉइंट्स के साथ ये चौथा पॉइंट जुड़ सकता था, यहाँ से एक लाइन पे आ सकता था, स्ट्रेट लाइन पे? नहीं आ सकता था। इट मीन्स द पॉइंट्स विच आर नॉट लाइंग ऑन द लाइन are not the solution of that equation, are not the solution of the equation, राइट? तो ये तो आपको पता ही लग गया होगा कि ये 1 4 जो है इस लाइन पर नहीं आ रहा है। तो इसी रीजन से ये 1 4 जो है इस 2x + y = 3 का सॉल्यूशन भी नहीं होगा। क्या आप चेक करना चाहते हैं? चेक कर लेते हैं एक बार। 2x + y, 2x, x की जगह मैंने क्या लिया है 1, डाल लो 1, प्लस y की जगह 4, सॉल्व करके देखो 2 + 4 क्या आ जाएगा 6। क्या ये इक्वेशन का सॉल्यूशन है? नहीं, क्योंकि LHS = RHS होना चाहिए, यस और नो? तो ये आपने मेरे साथ पढ़ा है। अगर आपने एक्सरसाइज 4.2 खत्म नहीं करी है तो आपको पहले उसे खत्म करना ही पड़ेगा, तभी आपको 4.3 का कॉन्सेप्ट समझ में आने वाला है। तो अगर आपने उसे नहीं देखा, मेरे चैनल पर जाकर आप एक्सरसाइज 4.2 देख सकते हैं, बिल्कुल अभी के अभी, ठीक? तो 2x + y = 3 का ये 1 4 जो है सॉल्यूशन नहीं था। ये 3 पॉइंट्स आई होप आपको क्लियर हो गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अभी आप ही की बुक में एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 7, ठीक है? इस एक्सरसाइज 4.3 को स्टार्ट करने से पहले आप अपनी एनसीईआरटी बुक में देखें कि एग्जाम्पल नंबर 7 कहाँ पर है। एग्जाम्पल नंबर 7 कहता है, इफ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द acceleration, then find the equation expressing this relation. Also plot the graph for it. सॉरी फॉर माई राइटिंग, ये जल्दी में लिखना पड़ रहा है, तो क्योंकि सारा जो टाइम है वो एग्जाम्पल लिखने में ही चला जाएगा। अगर f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन के, अब ये चीज़ जो है, ये कॉन्सेप्ट जो है आप अपने 9th में भी पढ़ने वाले हैं। इसके उसमें क्या होता है एक्सेलरेशन में, आपको बता दूं, एक्सेलरेशन बेसिकली क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। अभी इस कॉन्सेप्ट को अगर आपने अपने सिलेबस में फिजिक्स में नहीं पढ़ा है तो वो जाके आप पढ़ेंगे। इसके अकॉर्डिंग f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन के। इट मीन्स अगर f फोर्स बढ़ता है तो एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा, और अगर फोर्स कम होता है तो एक्सेलरेशन भी कम होगा। यही तो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से मतलब होता है, राइट? अब यहाँ से क्या होगा, इन्वर्स और डायरेक्ट प्रोपोर्शन पढ़ा है ना आपने क्लास 8th में, तो उससे आपको पता होगा कॉन्सेप्ट कि कोई चीज़ अगर बढ़ती है तो दूसरी तरफ भी वो बढ़ेगी, दैट मीन्स डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अभी इससे इस प्रोपोर्शनेट साइन को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इक्वल साइन लगा सकते हैं, बट यहाँ पे मुझे एक क्या इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। लेट्स से वो k है ना, तो f = ka लिख सकते हैं। अब f को अगर हम ले लेते हैं y और a को हम ले लेते हैं x, क्योंकि हमें ये ऐसी x और y में देखने की आदत है, राइट? तो इसी रिलेशन को मैंने f को क्या ले लिया y, और x को ले लिया मैंने a, तो इसके अकॉर्डिंग क्या बन गई, f = ka की बजाय y = kx। ये समझ में आ गया? यहाँ से क्या होगा, ये हमारी इक्वेशन आ गई है जो इस रिलेशन को एक्सप्रेस कर रही है, y = kx। अभी इसका अगर मुझे ग्राफ प्लॉट करना है तो मैं कैसे करूँगी, लेट्स से एक रफ ग्राफ ऐसे टाइप से बनाते हैं यहाँ पे, है ना? तो अगर मैंने x को 0 ले लिया है, टेल मी द y भी क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 0 × k विल बी 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 0, ठीक? इससे क्या मतलब था कि जब अगर फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन भी 0 ही होगा, ठीक? अगर ऐसे ही कोई और आप यहाँ पे ले लेते हैं, फॉर सपोज y = kx की बजाय आप इसको बना लेते हैं 4x, है ना? तो x की जगह अब मैं ले लेती हूँ 1, तो y क्या आ जाएगा मेरे पास 4। तो यहाँ पे 1 और 4 को प्लॉट कर लेते हैं, तो अगर ये 1 2 3 ऐसा है, 1 2 और 3, और यहाँ से कर लेते हैं 1 2 3 और 4,
ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा पॉइंट ये वाला, ये 1 और 4 है, और यहाँ से हमारी ये लाइन ऐसे बन जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों इस इक्वेशन के क्या थे, सॉल्यूशन थे। ऑफ कोर्स मैंने उस पर रख के ही निकाले हैं, इसीलिए ये स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं। ये बात तो आपको समझ में आ रही होगी। और यहाँ से क्या मतलब निकल गया कि इस इक्वेशन से, इस फोर्स इज इक्वल टू के ए से हमने जाना कि जब फोर्स 0 लगता है तो एक्सेलरेशन भी 0 ही होता है। यहाँ से एक पॉइंट निकल के आता है, वो क्या है, वो ये है कि y इज इक्वल्स टू के एक्स वाली जो भी इक्वेशन आएगी, k क्या है, एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। इट मीन्स प्रोपोर्शन वाले साइन को हटाने के लिए मैंने ये k लगाया था। ठीक है, ये k कुछ भी हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 1 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। y इज इक्वल्स टू के एक्स वाली इक्वेशंस के लिए हमेशा लाइन विल ऑलवेज पास थ्रू ओरिजिन। आप कितनी ही बार इस टाइप की इक्वेशंस को ले लीजिए, y इज इक्वल टू 3x ले लो, y इज इक्वल टू 2x ले लो, y इज इक्वल टू 100x ले लो, हर बार आपके पास एक पॉइंट तो आना ही आना है जो है ओरिजिन, जो कि आपने यहाँ पे भी देखा कि इस लाइन ने कहाँ से पास किया, 0 0 से पास किया। ये था एक पॉइंट यहाँ से, और एक पॉइंट आपको, 3 पॉइंट्स आपको मिल गए पहले यहाँ से। ठीक है, अगर ये सब क्लियर है तो लेट अस मूव ऑन टू एक्सरसाइज 4.3। ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक चीज़ें हैं। चाहते तो मैं भी स्टार्ट कर सकती थी एक्सरसाइज 4.3 को, बट आई वांटेड कि आपका कॉन्सेप्ट पहले क्लियर हो और उसके बाद हम आगे बढ़े, राइट? तो लेट अस कम ऑन टू क्वेश्चन नंबर 1। नाउ दिस इज ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। अब आपको ये क्वेश्चंस जो हैं बहुत ज़्यादा ईजी लगने वाले हैं, ये आप मेरी बात मान के चलिए। अब करते हैं इसका पहला पार्ट, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, हमें बनाना है इसमें ग्राफ। अभी क्या है, ग्राफ के लिए आपको वैसे तो 2 पॉइंट्स में भी क्या हो जाता है, ग्राफ बन जाता है, 2 पॉइंट से लाइन बन जाएगी, राइट? बट क्या है कि हम 3 पॉइंट्स को लेके चलेंगे। इन केस अगर हमें कुछ गलत दिख रहा है तो वो तीसरे पॉइंट से पता लग जाएगा, ठीक है, पैटर्न से। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 में फर्स्ट केस ले लेते हैं x इज इक्वल्स टू 0 का। ठीक है, 0 मेरा फेवरेट है क्योंकि उससे सारा कुछ ईजी सॉल्व हो जाता है। सेकेंड ले लेते हैं x इज इक्वल्स टू 1 का। अगर ये 1 हो जाएगा तो 1 क्या चल जाएगा, 1 प्लस y इज इक्वल्स टू 4। यहाँ से y क्या आ जाएगा, 4 माइनस 1 3। ठीक है, तो x मैंने क्या लिया था यहाँ पे 1। अब x ले लेते हैं 2, तो y क्या आ जाएगा, 2 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। तो y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2 दैट इज 2। तो हमारे पास 3 पॉइंट्स आ गए। एक तो आ गया हमारे पास 0 4, दूसरा आ गया है हमारे पास 1 और 3, तीसरा हमारे पास आ गया है 2 and 2। इज इट क्लियर? तो ये हमारे पास 3 पॉइंट आ गए। अभी इन 3 पॉइंट से हम बनाने वाले हैं ग्राफ। तो पहला ग्राफ बनेंगे, ये बन गई हमारी एक्स एक्सिस, दिस वन इज अवर एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज अवर वाई एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट्स को, नंबर लाइंस को बनाते हैं। सबसे पहले तो ये आ जाएगा मेरा 1 2 3 और 4, इन केस अगर 4 की ज़रूरत है तो ये 1 2 3 और 4। ठीक हो गई बात? और ये हमारा हो गया ओरिजिन 0 0। ठीक, यहाँ से हमारा आ जाएगा अगेन 1 2 3, 1 2 3, और क्योंकि ये साउथ की तरफ है तो माइनस माइनस माइनस, -1 -2 -3। ठीक है, इधर की साइड आ जाते हैं -1 -2 -3। ठीक है, ऊपर की तरफ को चलते हैं 1 2 और 3। अब पॉइंट्स को लोकेट करते हैं। 0 4 सबसे पहला पॉइंट है, तो 0 यहाँ पे आ गया और 4। अभी y एक्सिस पे मेरे को 4 चाहिए, तो मैंने यहाँ पे यहीं तक लाइन बनाई थी, इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर लेते हैं और यहाँ पे ले लेते हैं अपना 4, ये लाइन को ऐसे एक्सटेंड कर लेते हैं। ठीक है, ये आ गया हमारा 4। और दूसरा पॉइंट क्या है, तो ये 0 4 मेरा यहाँ पे हो गया, 0 एक्स एक्सिस यहाँ से मिल गया और y एक्सिस पे 4, तो 4 ले लिया हमारा। यहाँ पे लिख लो 0 4 और दूसरा पेन निकाल लेते हैं, इससे पहले हमें पॉइंट्स ही ना दिखाई दें। 1 3 सेकंड पॉइंट है, तो 1 ये रहा और 3 रहा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा लगभग यहाँ पे। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया 1 और
3। थर्ड पॉइंट क्या है हमारे पास 2 2, तो 2 ही x है और 2 ही y, तो 2 ही माता 2 ही पिता है, 2 2 ही है। अब यहाँ से इन तीनों को हम कर देते हैं ज्वाइन, और ये देखो आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, जब आप स्केल से जोड़ेंगे तो बिल्कुल मक्खन जैसी स्ट्रेट लाइन आपके पास आएगी। क्या आप देख सकते हो कि जितने भी इसके सॉल्यूशंस थे वो जब हमने ग्राफ पे प्लॉट किए तो वो सब उसी लाइन पर आए जो इस ग्राफ की लाइन बन रही है ना। तो इसका मतलब हमने जो ये पॉइंट्स बनाए हैं, ये पॉइंट्स बनाए हैं, ये सब के सब इस इक्वेशन के सॉल्यूशन थे, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यह है पहला ग्राफ। सेकेंड ग्राफ क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। तो अभी मैं इसको मिटा देती हूँ, आपने देख लिया है, और मैं x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 का यहीं पे ग्राफ बना लेती हूँ। सेकेंड पार्ट है x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, तो इसका भी ग्राफ ले लेते हैं। पहले तो ले लेते हैं पॉइंट्स, तो फटाफट से x इज इक्वल्स टू 0 अगर ले रहे हैं तो हमारा y क्या आ जाएगा, 0 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, यस और नो। तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये जो ये है ना, ये माइनस का y एक काम करो उधर ले जा लो, और 2 को प्लस का इधर लेके आ जाओ, तो y इज इक्वल्स टू क्या आ गया, -2। तो पहला पॉइंट क्या मिल गया हमें, 0 -2, ठीक। सेकंड पॉइंट ले लेते हैं, x ले लेते हैं 3, ठीक। तो y क्या आ जाएगा, 3 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 है, तो y चले जाएगा उधर और 2 आ जाएगा इधर, तो ये यहाँ से y मिल जाएगा हमें 1। तो यहाँ से हमारा पॉइंट आ गया 3 और 1। और थर्ड पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अगेन x को कुछ सपोज कर लेते हैं, तो y क्या आ जाएगा, 1 माइनस वाई इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू -1, है ना। 2 इधर को आ गया, y उधर को चला गया, तो थर्ड पॉइंट क्या आ गया हमारे पास, 1 और -1, ठीक है। यहाँ से बनाते हैं अपना ग्राफ और पहला पॉइंट प्लॉट करते हैं 0 -2, तो ये 0 है और -2 कहाँ आ जाएगा आपका, यहाँ, है ना। तो ये पहला पॉइंट ये मिल गया 0 -2। सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा, 3 1, तो 3 यहाँ पे है और 1 यहाँ पे आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 और 1, राइट। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, 1 -1, दिस 1 -1, तो 1 ये रहा और -1 ये रहा, तो यहाँ पे हमारा थर्ड पॉइंट आ जाएगा, ठीक, 1 -1। अब यहाँ से कर लेते हैं लाइन को ज्वाइन, तो इस तरीके से हमारी लाइन जो है ऐसी बन जाएगी, ठीक है। मेरी थोड़ी रफ बन रही है, अगर आप स्केल से बनाओगे तो एग्जैक्ट पॉइंट जुड़ेंगे। दूसरी बात, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ पेपर पे नहीं बनाया जा रहा है, इसलिए ऑफकोर्स ये बात है यहाँ पे थोड़ा बहुत जो है माइन्यूट सा फर्क तो आएगा ही। ऐसा नहीं होगा कि पॉइंट्स बिल्कुल ऐसे सीध में आ रहे हैं, तो उसकी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि आपके पास होगा ग्राफ पेपर। आप ग्राफ पेपर पे अपने आप इन पॉइंट्स को जो है बना के देखेंगे, ये जो लाइन है वो फॉर श्योर जो है स्ट्रेट आएगी, ठीक है। ये मेरे से लिखवा के ले लो, आप जो है अपने आप ग्राफ पेपर पे इनको ट्राई करेंगे। अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। तो थर्ड पार्ट में क्या है, y इज इक्वल्स टू 3x। अब आप मुझे बता दो y इज इक्वल्स टू 3x किस टाइप की इक्वेशन है, y इज इक्वल्स टू kx टाइप की। मैंने क्या बोला था, इसका ग्राफ हमेशा 0 0 से तो पक्का जाएगा, ठीक है। तो एक तो पॉइंट हमें क्या मिल गया है, सबसे पहला पॉइंट मिल गया, अगर x 0 है तो y भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। सेकंड जो पॉइंट आएगा हमारे पास, पहला पॉइंट आ गया ओरिजिन, सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर x 1 है तो y क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, क्योंकि 1 × 3 क्या हो जाएगा, 3, है ना। और थर्ड पॉइंट क्या आ जाएगा, अगर x जो है हमारे पास, फॉर सपोज मैं ले लेती हूँ -1, तो y कितना आ जाएगा हमारे पास, -3, ठीक है। अभी मैंने ग्राफ जो है 1 2 3 तक ही बनाया है, इसलिए मैं कोई और वैल्यू नहीं ले रही हूँ, कोई बड़ी वाली, अदरवाइज मेरे को लाइन जो है बड़ी करनी पड़ जाएगी। आप चाहे तो आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, 2 भी ले सकते थे, तो 3 2 जो क्या आ जाता था, 6 आ जाता, तो 6 आपको यहाँ पे बनाना पड़ता है इस लाइन पे, तभी आप प्लॉट कर पाएंगे, राइट। तो ये सेकंड पॉइंट आ गया हमारा 1 3 और थर्ड पॉइंट आ गया हमारा -1 -3। नाउ लेट अस प्लॉट दिस ग्राफ। सबसे पहले 0 0 तो देखो यहाँ पे प्लॉटेड है ऑलरेडी, है ना, ये मैंने ओरिजिन यहाँ पे ले रखा है, इसको O भी लिख लेते हैं। 1 3 सेकेंड पॉइंट है हमारे पास, तो ये 1 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, तो ऑलमोस्ट हियर 1 और 3। और थर्ड पॉइंट क्या है, -1 -3, तो -1 -3 कहाँ पे आएगा, लगभग -1 ऑन x और -3 विल बी हियर, ठीक है। अब इनको कर लेते हैं हम ज्वाइन, तो ये यहाँ से इस तरीके से ऐसी लाइन जो है, स्ट्रेट लाइन जो है आपके पास
1 के आएगी, राइट तो इस तरीके से आपके पास ये वाला ग्राफ बन जाएगा थर्ड इक्वेशन का। आप बना के देखेंगे अपने ग्राफ पेपर में तो आपके पास भी इसी तरीके की लाइन बन के आएगी, राइट। अब चलते हैं फोर्थ वाले पार्ट पर। तो y इक्वल टू 3x में हमने क्या देखा कि उसने ओरिजिन से पास किया, ठीक। अब चलते हैं फोर्थ पार्ट में, क्या है 3 इज इक्वल्स टू 2x प्लस वाई, अगेन x इज इक्वल्स टू, हमें 3 पॉइंट लेने हैं, x इज इक्वल्स टू पहले लेते हैं 0, तो y क्या आ जाएगा हमारे पास 3, है ना। यहाँ पे तो क्या हो गया, वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो y आ गया 3। सेकंड पॉइंट क्या आ जाएगा हमारे पास, तो यहाँ से 0 3 आ गया। सेकंड पॉइंट हमारे पास अगर मैं x इज इक्वल्स टू 1 ले लेती हूँ तो y क्या आ जाएगा मेरे पास, 2 इंटू 1 क्या होगा 2, और 2 इधर जाएगा 3 के पास तो वो आ जाएगा 1, ठीक। तो ये आ गया 1 और 1, और x इज इक्वल्स टू मैं ले लेती हूँ माइनस, नहीं -1 नहीं ले सकते, हम ले लेते हैं यहाँ पे 2 ले लेते हैं x को, तो y क्या आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, तो 4 -4 ये है ना, ऐसे कर लेते हैं 2 इंटू 2 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 3 -4, ये प्लस का 4 उधर उठ के जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा -1। तो लास्ट पॉइंट क्या है 2 और -1। आप चाहे तो कोई और पॉइंट भी ले सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, यही वाले पॉइंट्स आपको लेने हैं, बट आपकी लाइन जो है वो वैसी ही आएगी जैसी मेरी बन रही है। तो पहला पॉइंट क्या है हमारा 0 और 3, तो 0 यहाँ पे है और 3 ऑन y एक्सिस विल बी हियर 0 3, ठीक है। दूसरा पॉइंट है 1 1, तो 1 यहाँ पे है और 1 लगभग यहाँ पे आ जाएगा मेरे ग्राफ के अकॉर्डिंग, ठीक है। 1 1 ये हो गया, और लास्ट पॉइंट है 2 -1, तो 2 ये रहा और -1 ये रहा यहाँ पे, तो लगभग यहाँ पे आ जाएगा, तो 2 -1, ठीक है। तो ये आ जाएंगे, इन 3 पॉइंट्स को आप जोड़ लो, तो स्ट्रेट लाइन पे ये तीनों के तीनों पॉइंट, स्ट्रेट लाइन पे ये तीनों के तीनों पॉइंट जो है लाई कर रहे हैं, ये आपने देख लिया। तो इस टाइप का ग्राफ आपका भी बनेगा। आई होप चारों के चारों पॉइंट का ग्राफ आपको बनाना आ गया है, और आई होप कि आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गए हैं। तो अभी इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अदरवाइज ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो इफ यू हैव अंडरस्टूड ऑल द सोल्यूशन, प्लीज लाइक द वीडियो। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल yet, please subscribe to the channel. Also hit the bell icon so that you never miss any update. If you have any query regarding these questions or any another question to ask, please comment me in the comment box. Till then, take care. Bye bye.